नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके कार्य, शक्तियाँ, योग्यताएं या फिर उनसे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में बताया गया है भारत में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति किसकी सहायता से काम करेंगे? मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेंगे और उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ऐसा आर्टिकल 74 के तहत बताया गया है। अब पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, या उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो आर्टिकल 74 के तहत ही बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री के पद के बारे में। आर्टिकल 75 के तहत बताया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा जो कि मंत्रिपरिषद का हेड होगा। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है संविधान में, तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए, नियुक्ति। अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अगर बात करें योग्यताएं की कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखिए, पहली बात तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह का वक्त दिया जाएगा और 6 माह में उन्हें सदस्यता हासिल करनी होगी किसी भी एक सदन की। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम आयु देखिए प्रधानमंत्री की, जैसे कि लोकसभा में हमें पता है कि सदस्य की जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में से चुने जा सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो मिनिमम आयु है, मिनिमम एज है, वो 25 वर्ष होगी, क्योंकि लोकसभा से भी चुने जाएंगे तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। इसलिए प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होगी। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री किसके सम्मुख शपथ लेते हैं या फिर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ देते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष या जब तक बहुमत प्राप्त हो। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है सामान्यतः, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जब तक बहुमत प्राप्त होगा उस दल को, तब तक ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल माना जाएगा। इसलिए कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष या फिर जब तक बहुमत प्राप्त हो। इसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति को। इसके बाद देखिए, आर्टिकल 76 से पहले हम प्रधानमंत्री के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म देखें तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद देखिए, NWRC नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। अगर आपसे पूछा जाए NWRC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, या फिर आपसे पूछा जाए नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री ही NWRC नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद देखिए, NDC नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल। अगर आपसे पूछा जाए एनडीसी की फुल फॉर्म तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर पूछा जाए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री ही एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद देखिए एनडीएम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके बाद देखिए आईडीए, आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आपसे पूछा जाए आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके अधीन आता है यह डिपार्टमेंट, देखिए आईडीए, आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करेंगे, या फिर इस आईडीए की अध्यक्षता या फिर इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए आईडीए की फुल फॉर्म क्या होगी तो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए की फुल फॉर्म होगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद देखिए एनडीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे देखिए डब्ल्यूएलसी, तो डब्ल्यूएलसी के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, और डब्ल्यूएलसी की फुल फॉर्म होती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और इसके बाद पीसीबी, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री ही पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है तो आपका आंसर होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद देखिए लास्ट देखिए एनयूसी, एनयूसी, तो एनयूसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिटी काउंसिल, नेशनल यूनिटी काउंसिल। इन सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री ही इनके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष काफी बार पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री ही श्री नरेंद्र मोदी ही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाए, नीति की फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद देखिए एनडब्ल्यूआरसी, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीएमए नेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईडीए आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, डब्ल्यूएलसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके बाद देखिए पीसीबी पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, एंड लास्ट में एनयूसी नेशनल यूनिटी काउंसिल। इन सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और अंतिम उप प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे हैं 2002 से लेकर 2004 तक। वर्तमान में भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है, 2004 से वो प्रधानमंत्री का पद खाली है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 76 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 76 में बताया गया है कि भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक पद होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी होते कौन है तो ये देश के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं, कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान माना गया है। अगर इनसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पावर है किसके बराबर है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद। आर्टिकल 88 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी वक्त किसी भी सदन में जा सकते हैं, संसद के लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में जाकर बैठ सकते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बैठ सकते हैं और वहां पर अपने विचार रख सकते हैं या फिर बहस में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये थी बात के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक पद होगा भारत में जो कि सबसे बड़ा विधि सलाहकार होगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान इनका पद माना गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। और आर्टिकल 88 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी वक्त संसद में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बहस कर सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत
अटॉर्नी जनरल किसी भी इसमें संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बहस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी वक्त संसद या फिर मुख्य न्यायालय में जाकर बहस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे मुख्य प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रधानमंत्री का पद बताया गया है। तो अनुच्छेद 75 के तहत भारत में प्रधानमंत्री का एक पद बताया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की। अगर योग्यताएं की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए और मिनिमम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलवाई जाएगी और कार्यकाल 5 वर्ष या फिर जब तक उस दल को बहुमत प्राप्त होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है काफी पसंद आई होगी।